मोदी के बाद योगी ही आएंगे और योगी नहीं आएंगे तो हमको योगी ही चाहिए। ये हम गोधरा की तरह से आज मांग करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ये बता दूं कि राहुल गांधी है ना, ये बात अगर आप ये है ना बीजेपी का ही प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे आता है ना वहाँ बीजेपी जीत जाती है। तो हमको तो बहुत मजा आता है कि वो आना चाहिए। वो आता है तो वो क्या कमेडियन है, एक कमेडियन जो पंजाब में बिठाया है, एक कमेडियन पंजाब में बिठाया, वो झाड़ू मार रहा है। वो दूसरा कमेडियन ये है, वो जहाँ आता है वो बीजेपी का फायदा होता है। स्टार प्रचारक वो स्टार प्रचारक है, आप सही पहचाने। इस वक्त गोधरा पर मौजूद हैं। जब भी गुजरात पर इलेक्शन होता है तो उसके बाद गोधरा से आकर के पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं शुरू होती है और यहीं पे आकर के खत्म होती है। सियासत का केंद्र बिंदु एक तरीके से गुजरात का माना जाता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं एक चौराहे पर। ये तस्वीर दिखाइए, गुजरात के गोधरा का ये चौराहा है और यहाँ पर चाय की एक दुकान है। यहाँ पर तमाम सारे लोग हमें मिले। हमने सोचा इन लोगों को एकजुट करते हैं और एक सार्थक चर्चा करते हैं। और एक बात और है, कल यहाँ पर योगी जी आए। योगी जी के आने के बाद जो चुनावी माहौल ठंडा पड़ा था गुजरात का, वो शायद फिर से गर्म हो गया है और गोधरा पे आए और तमाम सारी बयानबाजी और तमाम सारी बात 2002 का भी जिक्र किया और सरदार पटेल का भी जिक्र किया। उसके बाद योगी जी के आने के बाद कितना कुछ बदला है यहाँ का माहौल। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम पवन मूलचंदानी है। क्या लगता है योगी जी कल आए, उसके बाद क्या कुछ नैरेटिव सेट कर गए, क्या रहे उसके बाद माहौल क्या है चुनाव के? मैं भूतकाल की बात करूंगा कि यहाँ पे पहले भी मोदी जी के रोड शो हो चुके हैं, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वड़ा प्रधान थे, उसके बाद भी। लेकिन जो कल हुआ है, जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए, मतलब उन्होंने पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि जो मोदी जी की भीड़ थी उनको भी डबल करके यहाँ पे पूरा माहौल बना दिया। योगी जी के आने का कोई फर्क पड़ेगा क्या? योगी जी का क्रेज क्या गुजरात और गोधरा में कुछ है क्या? क्या मायने हैं योगी जी? योगी जी यहाँ के हर एक व्यक्ति के खून में है। जब भी योगी जी का नाम लिया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही रीज़न था कि वो यहाँ पे आए और सबको मोटिवेट किया है, सबको प्रोत्साहित किया है और सबको उत्साहित किया है कि इस बार कुछ नया होगा, कुछ जंगी बहुमती से आएंगे और इस बार बहुत ही अच्छा योगी जी का असर होने वाला है। आपको क्या लगता है, योगी जी का कुछ असर है क्या यहाँ पे आने? हाँ, योगी जी का बहुत ही बड़ा असर है। यहाँ 20 साल पहले कर्फ्यू लगता था, पहले गोधरा में बहुत कम्युनल राइट होते थे। और जब से भाजपा सरकार बनी है और यशस्वी अपने प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे, तब से उन्होंने ऐसा कानून व्यवस्था को पूरा लागू किया कि गोधरा में 20 साल तक अभी एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा है, सिवाय कोरोना में। वो एक बढ़िया काम हुआ है। और जैसे योगी जी की छवि है हिंदुत्व की, वो यहाँ बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ की लोकेलिटी इस तरह की है। तो उसके आने के बाद क्या वोटिंग में यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा या क्या लगता है कि एकदम एक तरफा वोटिंग होगी? क्या लग रहा है? यहाँ एक तरफा वोटिंग होगी। हमारे सीके राहुल जी है, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, पहले के मार्जिन से अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। वो कार सेवा का और तमाम सारी चीज़ों का जिक्र योगी जी कर गए। पुराने जख्मों को कुरेद गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बात करी है विकास की कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने जो 20 साल के शासन के अंदर जो विकास किया है उसके ऊपर ही उन्होंने कहा कि आप वोट दो और वही रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जो पिछली जो भी सरकार थी, कांग्रेस की थी या अन्य कोई भी पार्टी की, उन्होंने कोई विकास नहीं किया था, सिर्फ नाम किया था और जाति का बंटवारा किया था। और योगी जी ने यही कहा कि जो विकास कर रहा है उसी को आप दो। और ये डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई पटेल की, उसको हम आगे ले जाएंगे और इससे पूरे इंडिया का विकास होगा। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को विश्व ने भी ऊपर किया है कि भाई वो एक नंबर के है नेता, और हमको गर्व है कि हम उनके गुजरात के अंदर है और हमारे यहाँ के वो नेता है। इसलिए हमारे यहाँ पर कल योगी जी आए हैं और उससे पहले भी हमने मन बना लिया था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो लड़ने वाली है सीके राहुल जी, वो 25,000 की लीड से वो विन होने वाले ही है। अच्छा, गुजरात में जैसे देखा जाता है मोदी जी का क्रेज पूरा एक तरफा बैठता है, तो उसके बाद क्या दूसरे नंबर पे मोदी जी के बाद क्या योगी जी हैं क्या? नहीं, मोदी जी का तो कोई है ही नहीं। उसका उनके मोदी जी के बाद में तो वह आने वाला समय बताएगा। बाकी योगी जी है, पर इसके अलावा भी इतने बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर कि जिसका जो है नसीब उस समय लगेगा। यूँ फैन फॉलोइंग है क्या योगी जी? हाँ, फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है योगी जी के, क्योंकि उनको बुलडोज़र बाबा से पहचानते हैं लोग। और उनको उन्होंने वहाँ पे काम भी ऐसा किया है और उसके
उस हिसाब से यहाँ गुजरात में भी कई कई जगह पे ऐसा काम हुआ है जहाँ बुलडोज़र चलाए, जहाँ गैरकानूनी तरीके से जो भी था वो सब गिराया गया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब कि जो उस समय कार सेवा हुई थी उसके बाद अब योगी जी जब अयोध्या में बैठे हैं, जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो उनके आने की वजह से ही वो कार सेवकों के बलिदान सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है। क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक कार सेवकों की बलि के ऊपर ही ये राम मंदिर बना जा रहा है, ये बहुत ही गलत बलिदान बात है। उनका अब सफल हुआ है एक तरीके से, अब उनका बलिदान योगी जी के आने के बाद सफल हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल ही सही है कि जो कार सेवकों ने यहाँ पे अपना बलिदान दिया और आज उसी के बदौलत पे जो पूरे हिंदुत्व के वोट जो जाकर जो योगी जी को मिले हैं और उनकी जो सरकार बनी है, उनका पूरा श्रेय योगी जी को जाता है कि उन्हीं की वजह से और मोदी जी की, दोनों की वजह से और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बिल्कुल ही सही है। आपने एक बात अभी आगे और एक पूछी थी कि मोदी के बाद योगी आएंगे क्या, तो मैं आपको ये बता दूं, आश्वस्त कर दूं कि मोदी के बाद योगी ही आएंगे और योगी नहीं आएंगे तो हमको योगी ही चाहिए। ये हम गोधरा की तरह से आज मांग करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आज अगर आप देखने जाओ, आप उसको अगर कम्युनल तरीके से देखोगे, आप मीडिया की तरह से, और क्या दिखाना चाहते हो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं आज तो आप सोशल, बोलोगे वही हम दिखाना चाहते हैं। तो हम आज जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आप टीवी चैनलों पे देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही एक चौकस जात वाले लोग एक चौकस कौम को टारगेट करके उनकी बहन बेटियों, और आज समझो लव जिहाद है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं। और गोधरा के अंदर आपको वो भी आपने अगर देखा होगा कि 2 पार्ट में बटा हुआ है गोधरा, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो वोटिंग में मदद करता है, तो वो भी एक नैरेटिव सेट करता है गोधरा का। पर आज हम ये बता देना चाहते हैं कि योगी जी के आने के बाद और कल मोदी जी आ रहे हैं, तो दोनों के आने के बाद ये आश्वस्त हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भगवा फिर से लहराएगा, पूरे गुजरात में लहराएगा। और आज अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 2024 के अंदर भी मोदी जी आएंगे, गुजरात की 26 सीट हम उनको ला के देंगे। क्या लगता है योगी जी सोए हुए लोगों को गोधरा के जगा के गए क्या? वो सोए हुए जो 10% लोग थे, ऐसे ही जगे हुए थे गोधरा के लोग, गोधरा के हिंदू जगे हुए थे, पर जो 10% सोए हुए थे वो भी कल योगी जी के आने के बाद जग चुके हैं। और हम उनको भी आश्वस्त कर देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सरकार बनने वाली है, भगवा लहराने वाला है। देश तो सेकुलर है ना, तो हिंदूवादी छवि ऐसे कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि मतलब कि ये देश तो सभी धर्मों का है ना। ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उनको निकाल दो या उनको ऐसा करो या ऐसा करो, वो लोग भी हमारे भाई है, वो लोग भी हमारे भाई है। और हम आज आपको एक बात और भी बता दें, आप मीडिया वालों ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है बहुत सालों से कि 2002 के बाद गोधरा यानी दंगा, तो आप दंगे या उस विस्तार में भी जाके आए होंगे, मेरे को नहीं पता जाके आए कि नहीं, तो वहाँ जाके उनको भी पूछना कि 2002 के बाद वो ट्रेन जली, उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर कोई दंगा हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो वही हमारी एकता बताती है कि आज कोई दंगा, ऐसा कोई छवि ये मीडिया और पता नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने सेट की है और उसके पीछे अपन नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात आपको आश्वस्त कर दे। अच्छा, एक सवाल लेंगे। अगर 2002 का जिस समय हुआ था, उस समय अगर योगी जी होते तो क्या होता? वो तो वाली बात हो गई कि योगी जी होते तो क्या होता। बाकी जैसा मोदी जी ने पूरा उसको संभाला है, तो मैं योगी जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि योगी इस देश में क्या मोदी जी के बाद पूरे देश को योगी जी की जरूरत है, गुजरात को और पूरे देश को मोदी जी के बाद हम तो मांग कर ही रहे और आपको खुले में बोल रहे हैं कि हमको तो योगी जी ही चाहिए। और भारत को अगर कोई चला सकता है तो कोई ऐसे ही महापुरुष योगी ही चला सकते हैं जैसे मोदी जी है। मोदी जी भी एक योगी है, पर वो भगवा कपड़ा नहीं पहनते क्योंकि उनकी रगों में भगवा है, उनके विचारों में भगवा है। आप देख सकते हैं उसके उत्कृष्ट उदाहरण है और हमको तो बिल्कुल नज़दीक में मिला हुआ है। आज 500 साल की गुलामी का जो हमारे पर कलंक था, माँ भगवती हमारी पावागढ़ वाली माता के मंदिर के ऊपर जो ध्वज नहीं लहरा सकते थे, आज हमने वो ध्वज भी लहरा दिया शिखर बनाकर, तो वो हमारे मोदी जी ने किया है। तो वो मन से भगवा है। उन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, महाकाल में बना दिया, आप देख लीजिए। यानी वो सभी जगह पे इस तरह का विकास करे। यानी अच्छा, कुछ मतलब कि अयोध्या में अब राम मंदिर बन रहा है योगी जी के आने के बाद, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि
ये जो है पुरानी विरासतों को छीना जा रहा है, ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी विरासतों को छीन रहे हैं और मतलब ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह बिकी हुई हैं। योगी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह लगा। ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर हाथ उठाता है या वो उंगली उठाता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो ये देश संविधान से चलता है। उनकी तरह सरिया से नहीं चलता है, देश संविधान से चलेगा। मैं आपको खुले में बता रहा हूँ। ये ओवैसी जी बोल रहे हैं ना, वो उनके वहीं चलेगा। और उनको ही पता चल गया है कि अब आगे योगी जी आने वाले हैं, तो वो भी अभी बहुत टाइम से थोड़े सीधे हो चुके हैं, तो वो उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। अच्छा ये बताइए कि मतलब कि आपको नहीं लगता योगी जी वाला अब छवि जो है वो राहुल गांधी भी उसी छवि में आ गए हैं? योगी जी की कंपेयर नहीं कर सकते? राहुल गांधी है ना, चुनावी हिंदू है। उसको चुनाव आते हैं तब मंदिर याद आते हैं। हाँ, उसको पहले बता दो कि पहले जनेऊ कैसी पहने जाती है, वो पहले आके सीखे। ऐसे वो कुर्तों के ऊपर नहीं पहनते। वो चुनावी हिंदू है। और वो आजकल जहाँ घूम रहे हैं ना, जिसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया है, वो भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। उनके परिवार ने, उनकी नानी ने, उनके नाना ने ही भारत को तोड़ा था। बांग्लादेश अलग किया इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान अलग किया जवाहरलाल नेहरू ने, और कश्मीर को भी उन्होंने ही विवादों में डाला इतने साल। तो उनके परिवार ने ही तोड़ने का काम जो किया है ना, वो कांग्रेस ने किया, उनके चाचा नाना ने किया है। तो पहले वो समझ ले कि भारत जोड़ने का काम तो आके मोदी जी ने किया। 370 भारत के अंदर लाके उसको कश्मीर को एक करने के बाद भारत जुड़ा है। वो सही मायनों में भारत तो इन्होंने जोड़ा है। वो ऐसे ही दिखावा करने के लिए निकले हैं। उनको बोले ये सब बंद करें। लोग आजकल बहुत ही होशियार है, सब पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता चलता है। राहुल गांधी के ऊपर शक क्यों करते हैं लोग? जब वो अंगूछा पहनते हैं, वो टीका लगाते हैं, वो भी तो महाकाल के एक बार आधार कार्ड दिखा दे उसको, हिंदुस्तानी है भी या नहीं। वो इटालियन नागरिकता लेके बैठा है इधर, और इधर घूमता है हिंदू करके। सबको पता है। वो चर्च में जाता है, और उसकी अभी क्या मैं आपको बताऊं कहाँ किसको मिलने जाता है, सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं। तो वो चुनावी पप्पू है, उसको छोड़ दो आप। उसका कुछ आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ये बता दूं कि राहुल गांधी है ना, ये बात अगर आप ये है ना, बीजेपी का ही प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे आता है ना, वहाँ बीजेपी जीत जाती है। तो हमको तो बहुत मजा आता है कि वो आना चाहिए। वो आता है तो वो क्या कमेडियन है। एक कमेडियन जो पंजाब में बिठाया है, एक कमेडियन पंजाब में बिठाया, वो झाड़ू मार रहा है। वो दूसरा कमेडियन ये है, वो जहाँ आता है वो बीजेपी का फायदा होता है। स्टार प्रचारक, वो स्टार प्रचारक है। आप सही पहचाने। अच्छा एक बात और, जैसे मतलब कि आप हिंदुत्व की जैसे बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की आपने बात की, तो वो तो कहते हैं कि मतलब कि ये बीजेपी आई है तो नफरत बो दी है, ये बांट दिया है आपस में और जहर घोल के रखा है, ये सब। मतलब कि एक तो उनका पोस्ट वायरल हुआ था चिंगारी लगाते हुए आरएसएस के पैंट में, इस तरीके के। वो है ना हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का काम किया था, और पूरी लंका जल गई थी। उसको पता नहीं है उसने कहाँ पे आग लगाई है। वो चिंगारी उसको आने वाले 10 सालों में दिखेगी। वो 16 बन के उसी के घर को जला देगी, पता भी नहीं चलेगा कि वो चिंगारी मैंने क्यों लगाई। वो फिर पछताएगा और इटली भाग जाएगा। उसको पता नहीं है उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है। वो पूरी उसकी कांग्रेस जल जाएगी उसके अंदर। वो लिख ले। ये कोई ऐसी वैसा नहीं। भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है आरएसएस। भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। किसी के पैसे पे या किसी के जोरों पे नहीं चलता है। उसको वो पता नहीं है। एक बार आके देखे संघ के अंदर के क्या चल रहा है, तो उसको चुनावी पप्पू को चुनाव उसको। क्या योगी नहीं बन सकते राहुल गांधी? नहीं। अरे क्या कंपेयर कर दिया आपने, क्या कंपेयर कर दिया आपने? वो पैर की जूती है, और वो सर का ताज है। सर के ताज को और जूती का कोई मेल नहीं होता है। जिनको बोलना नहीं आता है वो योगी क्या बनेंगे? अब आप जब राहुल गांधी की बात कर रहे हो तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि पिछला इलेक्शन गया, वो उनकी खुद की सीट अमेठी ही नहीं बचा पाए। वो हमारा देश क्या चलाएंगे? वो हमारा देश क्या चलाएंगे?